अब यहाँ पे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये लास्ट चैप्टर है सिविक्स का, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी का क्या आउटकम है। ठीक है, पहला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, बस उसी को फिट कर लेना। डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट का बहुत सारा फॉर्म होता है, जैसे डिक्टेटरशिप भी होता है, तानाशाही, मोनार्की भी होता है जहाँ पे राजतंत्र होगा, डेमोक्रेसी भी तो होता है एक, जिसमें क्या रहे लोगों का चुनी गई सरकार के द्वारा जो सरकार बने वही हो गया लोकतंत्र। तो बताना है डेमोक्रेसी क्यों अच्छा है, इसके बारे में बताना है। तो कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, ये वाला ही लिख देंगे। अगर ऐसा कभी आए क्वेश्चन कि व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इसको बताइए। तो पहले बताओ कि डेमोक्रेसी है क्या, पहले बताओ कि डेमोक्रेसी है क्या। तो इसमें बताओ कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हाँ, फॉर्मेट ऑन द बेसिस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो कि बनता है क्या चीज, इलेक्शन के द्वारा, फॉर्मेट ऑन द बेसिस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये क्या क्यों अच्छा है, हाँ ये क्यों अच्छा है, तो प्रमोट करता है इक्वालिटी को, प्रोवाइड क्या करता है, अकाउंटेबल मतलब सरकार को अकाउंटेबल बनाता है, रिस्पॉन्सिव और लेजिटेट गवर्नमेंट। अभी क्या होता है इसको सिर्फ रट जाओ, पहले इतना याद कर लो, ठीक है ना। ये प्रोवाइड करेगा मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कोई समस्या है तो उसको सुलझा सकते हैं। राजतंत्र में ऐसा थोड़ी, कोई समस्या है तो सीधे स्वर्ग भेज दिया जाएगा। इसमें क्या है, प्रोवाइड ए मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक। अब इसमें कोई मिस्टेक हो गया है डेमोक्रेसी में, उसको सुधारा जाए। तानाशाही में क्या है, तुमको मिस्टेक हो गया है तो सीधे ही स्टेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि मिस्टेक मतलब क्या है कि तुमको लगा कि अब किसी गलत आदमी को चुन लिए तो अगला चुनाव उसको हरा देना। तो अलाउ रूम टू क्रिएट करेक्ट मिस्टेक, प्रमोट डिग्निटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि तुम्हारे आत्मसम्मान का क्या करता है, वैल्यू रखता है। वैसे नहीं कि कोई कह देगा कि ये अफवाह किसने फैलाया कि छोटी हाइट की लड़कियां सरेंडर रखती है, तो जाके कोर्ट में केस कर सकते हो कि ये मेरा मान हानि हुआ है। अच्छा। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी में है। अब ये कोई अफवाह नहीं फैलाएगा फिर, ठीक है। तो क्या है, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि फॉर्म होगा ऑन द बेसिस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये प्रमोट करेगा किसको, इक्वालिटी को। प्रोवाइड क्या करता है, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेटेड government. Provide a method to resolve conflict, allows room to correct mistake, promote dignity of individual. allows room to correct mistake, promote dignity of individual, ठीक है, याद हो गया। फिर से यहाँ पर है कि हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड, देखो अब 3 शब्द के ऊपर सवाल पूछेगा, ये जो शब्द पढ़े हो ना इसी के ऊपर सीबीएसई घुमाएगा। हाँ, ये जो आंसर है ना, आंसर में से सीबीएसई सवाल कोई लाइन को ले लेता है, आप बना देता है क्वेश्चन। ये शब्द के ऊपर समझना, अकाउंटेबल क्या है, रिस्पॉन्सिव क्या है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या है, ठीक है। तो इसी के ऊपर कितना बार सवाल पूछा है, तो वही आंसर लिख देंगे। नहीं पगला रुको ना। हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव लेजिटिमेटेड, 2023 में पूछा, 2019 में पूछा। यही सबसे टफ है इस चैप्टर का पार्ट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अकाउंटेबल, लेजिटिमेटेड, सब तो पकड़ रहे हो। देखो 2024 रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, लेजिटिमेटेड, जो शब्द है उसी के ऊपर पूछेगा। ये 3 देगा, कोई तीनों में से कोई एक दे देगा या तीनों दे देगा। तो तीनों शब्द यहाँ है, ठीक है। अब हम समझेंगे कैसे कैसे। पहला है रिस्पॉन्सिव, क्या है, अकाउंटेबिलिटी, कहाँ चले गए वो, गोल हो रहा। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, जवाबदेही। क्या होता है, जवाबदेही। तो देखो डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी कैसा गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करता है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, बिकॉज इट इज आंसरेबल टू पीपल, अरे क्या अच्छा है, नहीं है, सरकार उत्तरदायी है इसके लिए, जवाब देने के लिए। इफ दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ पीपुल, मतलब सरकार ऐसा काम नहीं करता है, देन द पीपुल हैव अ राइट टू चेंज देयर रिप्रेजेंटेटिव इन नेक्स्ट इलेक्शन। तो यही बात लिखना है वो कि जो सरकार, ये क्या है, आंसरेबल है पीपुल के लिए, और यदि सरकार काम नहीं करता है जनता के अनुसार तो जनता चेंज कर देगी नेक्स्ट इलेक्शन में। तो याद होगा अकाउंटेबिलिटी में क्या याद रखोगे, डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट बिकॉज
It is is answerable to people. people. It is answerable to people. ये जनता के लिए क्या है, उत्तरदायी है। उत्तरदायी है। अगर जनता के अनुसार काम नहीं करेगा तो नहीं जनता क्या? इसको क्या करेगा, हटा देगा दूसरे because इलेक्शन it is answerable to people. If the government does not work according to their people, then the people will change in the next general election. नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। ठीक है। रिस्पॉन्सिव शब्द सीखना है। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, कहाँ चले गया वो। रिस्पॉन्सिव, द डेमोक्रेसी प्रोड्यूस ए गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिव टू एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपुल। प्रतिक्रियावादी मतलब कि डेमोक्रेसी कैसा प्रोड्यूस करता है गवर्नमेंट, वो एक्सपेक्टेशन अकाउंटेबिलिटी तो करता ही है। अब इसमें क्या है, रिस्पॉन्सिव मतलब टू एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल। इट इज सेड दैट बिफोर taking any decision government think the view of any people. कोई भी डिसीजन लेने से पहले जनता का ख्याल रखता है कि जनता को क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं अच्छा रिस्पॉन्सिव है। जनता के जो सोचेगा उसका क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा सरकार। तो क्या रखोगी, डेमोक्रेसी प्रोड्यूस ए गवर्नमेंट विच इज अ रिस्पॉन्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, it is said that before taking any decision government think that the view of any people. ठीक है। अब थर्ड क्या है, लेजिटिमेट। A democratic government is legitimate government because it is elected by the people and formed under the constitution of government. मतलब कि लॉ के अनुसार बनता है। ठीक है ना, ये संविधान के अंदर बनता है। ये स्लो हो सकता है, जैसे सरकार कोई काम कितना स्लो करता है, सड़क बनवाता है। तो ये स्लो हो सकता है, लेस इफिशिएंट हो सकता है, धीरे धीरे भी काम करता है, लेकिन नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव। फिर बहुत समय बाद तुम जो सोचो कि सरकार कोई और काम करेगा तुम्हारे खिलाफ, लेकिन बट इज पीपुल गवर्नमेंट, लेकिन ये जनता का सरकार है, कभी तुमको सरकार गलत नहीं करेगा। भले रोड बन रहा है, नाला है तो देखती सरकार काम नहीं कर रहा है, नाला लेट से बना रहा है, जल्दी क्यों नहीं कर रहा है। चाइना में तो सरकार इतना जल्दी कर देता है, 1 रात में नाला बना देता है, रोड बना देता है। यहाँ की सरकार इतना स्लो है, लेकिन ये जनता का सरकार है, भरोसा रखिए कि गलत नहीं करेगा आपके साथ। तो तीनों शब्द याद हुआ, याद करो मेरे सामने, यहाँ पे याद करो। डेमोक्रेटिक, देखो क्या ये तीनों इम्पोर्टेंट है। इसमें यह याद करना था अकाउंटेबिलिटी में कि आंसरेबल है पीपुल के। ये तो लाइन याद ही हो गया कि अगर जनता के अनुसार काम नहीं करेगा तो सरकार चेंज हो जाएगा। इसमें याद करने में क्या कठिनाई है, इसमें है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपुल। ये लाइन याद करना कठिन है, तो इसको याद करोगे। इसमें कहा गया है कि कोई भी काम करने से पहले जनता का क्या करेगा, व्यू लेगा। ठीक है ना, ये जनता का बात ध्यान में रखेगा। इट इज सेड दैट बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन गवर्नमेंट थिंक अबाउट द पीपल। फिर उसके लेजिटिमेट में क्या बताना है कि ये बताना है बिकॉज इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। संविधान के अनुसार बनता है। ठीक है ना, ये स्लो हो सकता है लेकिन घबराई नहीं, लो एफिशिएंट हो सकता है, फिर से बहुत रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, लेकिन पीपल्स का गवर्नमेंट है। याद होगी, याद करेगा अब तो। चलो यहाँ पे देखो, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ। अब ये चौथा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंसी क्या होता है डेमोक्रेसी में, पारदर्शिता। ये सब पकड़ना है, ट्रांसपेरेंसी। इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी मतलब सरकार अगर कोई डिसीजन ले रही है तो तुमको भी तो पता चले। सरकार अगर चोरी कर रही है तो तुमको भी पता चले। सरकार का पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, ये बात जनता को भी जानने का अधिकार है ना। तो इसके ऊपर सवाल आता है। तो इसके ऊपर सवाल आएगा तो क्या लिखोगे, इसके ऊपर आएगा तो ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट। ये थीम है हमारा। एक तो लेजिटिमेट, रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबिलिटी, वो सब समझ गए। कैसे डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट अच्छा है दूसरे गवर्नमेंट फॉर्म से, वो भी समझ गए। अब ट्रांसपेरेंसी भी समझ रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही प्रमोट करता है। एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर सिटीजन अबाउट गवर्नमेंट वर्क। प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट वर्क के। ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट मीन्स क्या है, गवर्नमेंट इज ओपन एंड अकाउंटेबल एंड हॉनेस्ट विद द सिटीजन। गवर्नमेंट क्या ओपन है, अकाउंटेबल है, और ऑनेस्ट है सिटीजन के लिए। तो इसके लिए कुछ काम हुआ है जिससे हम लोग जान सके सरकार के बारे में। तो हमारे पास है ना राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो कि पास हुआ 2005 में। दिस एक्ट इंश्योर, ये इंश्योर करता है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट
ऑफ द कंट्री लिखेगा अपने से। हाँ लिख देंगे, इतना छोटा छोटा याद हो जाता है थोड़ा। ठीक है, इसमें मेन लाइन यही है कि ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करता है, अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, और उसके लिए क्या है, राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट पास हुआ 2005 में, जो कि इंश्योर करता है क्या, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। ठीक है, राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। फिर उसके बाद है एक शब्द आता है, इसके ऊपर पूछेगा, एकोमोडेट ऑफ सोशल डाइवर्सिटीज इन डेमोक्रेसी, ये शब्द, या फिर ऐसे पूछेगा रूल ऑफ मेजोरिटी, अरे उससे जोड़ के पूछेगा, श्रीलंका उनका से। अच्छा, मतलब लोकतंत्र है, हाँ। तो किस तरीके से मेजोरिटी है, माइनॉरिटी पे हावी नहीं होता है, मतलब हिंदू, यहाँ भारत में लोकतंत्र है, मेजोरिटी में हिंदू है, तो ऐसा थोड़ी है कि मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं हम लोग एकोमोडेशन मतलब पता है ना, मिलजुल के रहना, सोशल डाइवर्सिटी, लेकिन फिर मिलजुल कर रहे हैं डेमोक्रेसी के अंदर। तो शब्द क्या क्या आप पकड़ो यहाँ पे, ऐसा सवाल आएगा जिसके ऊपर क्या क्या लिखेंगे, थीम क्या है हमारा बताओ। एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, और ऐसे कर देंगे तो एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, और इसमें रूल ऑफ मेजोरिटी डेमोक्रेसी को जोड़ के पूछे, या एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी डेमोक्रेसी को जोड़ के पूछे तो हम लोग को लिखना होगा। ठीक है, देखो एकोमोडेट पूरा चैप्टर में 2 बार शब्द आया है, एक बार कहाँ आया है, और एकोमोडेट, हाँ बेल्जियम मॉडल, वो दूसरा आंसर लिखाएगा इसका, दूसरा लिखाएगा, हाँ ठीक है। हाँ। अब चलिए यहाँ देखो कहाँ चला गया ये है, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पर है, इसको क्या क्या करेंगे यहाँ देखें, हम लोग को एग्जांपल देके बनाना, डेमोक्रेसी एकोमोडेट वेरियस सोशल डिवीजन, इसके ऊपर आएगा। हाँ। क्या लिखेंगे, तो पहले यहाँ से लिखने स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका रिमाइंड, एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका रिमाइंडर्स हमको याद दिलाता है कि दैट डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल 2 कंडीशन इन ऑर्डर टू इंश्योर सोशल डाइवर्सिटी इन हार्मोनी। मतलब कि जो एग्जाम्पल है श्रीलंका का रिमाइंड दिलाता है कि डेमोक्रेसी को फुलफिल करना चाहिए 2 कंडीशन, ताकि सोशल डाइवर्सिटी और हार्मोनी को क्या कर सके, अच्छे से रख सके। पहला कंडीशन क्या है, मेजोरिटी रूल शुड नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस एंड लैंग्वेज। मेजोरिटी का जो रूल है, मतलब हिंदू का, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदू करते रहे, हिंदी बोलते रहो, गौ माता करते रहो, ये सब नहीं, ठीक है ना। तो मेजोरिटी रूल शुड नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस एंड लैंग्वेज। संस्कृत बोलो, बीजेपी कहता। अब उसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड क्या है, द मेजोरिटी शुड वर्क विद द माइनॉरिटी, जो मेजोरिटी इसको वर्क करना चाहिए माइनॉरिटी के साथ। तो समझ में आ गया, जो शोषक इस पे सवाल आएगा, हाई शब्द के ऊपर सवाल आए, हाई शब्द के ऊपर या मेजोरिटी के साथ पूछी डेमोक्रेसी, तो क्या लिखबू, हाई लिखबू कि एग्जांपल ऑफ श्रीलंका रिमाइंड अस द डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल 2 कंडीशन इन ऑर्डर टू सोशल डाइवर्सिटी इन हार्मोनी। यही याद करना थोड़ा डिफिकल्ट बाकी चीज़ है। मेजोरिटी रूल शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द कास्ट, कलर, रिलीजन, मेजोरिटी शुड वर्क विद द माइनॉरिटी। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होता है, अपने से भी लिख दोगे, हिंदू मुस्लिम को साथ रहना चाहिए, माइनॉरिटी का भी ध्यान रखना चाहिए, उसको भी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, पावर शेयर करना चाहिए, हाई सब लिखो ना, लिख देना, याद हो क्या नहीं है, इतना याद करके जाओगे एग्जाम में कम दिमाग चलाना पड़ेगा, खटाक हाथ चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है, ये क्वेश्चन है कि जो डेमोक्रेसी लास्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी डजंट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, या फिर इसी को ऐसे पूछ सकता है, एविडेंस शो दैट इन प्रैक्टिसेस मैनी डेमोक्रेसी डिड नॉट फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका अरे देखो इस शब्द 2 पकड़ना है, इसका थीम क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी डेमोक्रेसी, मतलब हाँ, या फिर इकोनॉमिक से पूछे डेमोक्रेसी को जोड़ के। हाँ, मतलब लोकतंत्र है, हम बोले कि लोकतंत्र अच्छा है, सबको इक्वल राइट दे रहा है, तो क्यों फिर भी कुछ देश अभी भी गरीब है, हमारे देश में कुछ लोग क्यों गरीब है, बहुत, उनको खाना नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रहा है, हेल्थ नहीं मिल रहा है। तो डेमोक्रेसी अच्छा है, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को मिटा नहीं पाया, अमीर गरीब में जो सम्मान खाई है उसको कम नहीं कर पाया है। तो बताइए कैसे, तो तुम बोले कि देखो डेमोक्रेसी ठीक है नहीं कर पाए, लेकिन इसके लिए और भी तो कारक जिम्मेदार है, हमारे देश में जनसंख्या बहुत है, कैसे सबका हो पाएगा, फिर से कम है, स्किल बनाना पड़ेगा, एजुकेशन को करना पड़ेगा, ठीक है, हेल्थ को ज़्यादा प्रोवाइड, तो यही बात लिखेंगे इस शब्द को यहाँ पे।
देखिए आपके साथ रह रह के हम भी थीम हाँ पकड़ने लगे। चलिए यहाँ देखो, डेमोक्रेसी क्या है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, ठीक है ना? ये इसके ऊपर जो सवाल आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो पहले बताएंगे डेमोक्रेसी इज नॉट वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ड्यू टू मेनी रीजन। इकोनॉमिक इक्वालिटी को नहीं कम कर पाया क्योंकि इसके पीछे बहुत कारण है, ठीक है ना? पहला क्या? करप्शन। पैसा आ रहा है, सरकार भेज रहा, अब बीपीएससी से सेलेक्ट होके चाहे सब इंस्पेक्टर बन के, चाहे कुछ बन के, सरकार का पैसा खा जा रहा है। अनइक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्स, सबको इक्वल रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है। तुम राजेपुर में है तो गांव का पानी पी रही है, शहर में आके मुजफ्फरपुर से शहरी पानी पी रही है, एसी में सो रही है, गोरी हो गई है। गांव में रहती तो दांत पीला मुंह काला। फिर से यहाँ पे देखो, पॉलिसी डेट फेवर वेल्दी, बता देना पॉलिसी को तो कभी कभी तो सरकार का अमीर लोग को फेवर करता है, अडानी को, पता है? मनी याद है ना चैप्टर में। कंट्री पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल मार्केट में मतलब कि अगर अदर देशों से क्या संबंध है वो सब, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ऐसे याद कर लो। फिर से उसके बाद क्या है कि जो सॉल्यूशन है एवर प्रॉब्लम का क्या है? इन्वेस्टिंग मनी इन एजुकेशन। सरकार को क्या करना चाहिए? जो इतना प्रॉब्लम है तो पैसा खर्च करना चाहिए पढ़ाई लिखाई पे, स्किल को प्रमोट करना चाहिए। तो क्या क्या बात हो सकता है कि लिख सकते हो कुछ भी। हाँ तो हो तो क्या, तो वही तो कहा है, ऐसी यही तो बात है कि करप्शन के कारण है, अनइक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्स के कारण है। पॉलिसी फेवर करेगा रिच पीपल को, कुछ पॉलिसी फेवर करता है रिच को। कंट्री का साइज है तो सबको क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सरकार के जो है स्किल को प्रमोट करना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डेमोक्रेसी प्रोवाइड डिग्निटी एंड फ्रीडम टू सिटीजन। डिग्निटी मतलब कैसे तुम्हारा मान सम्मान रखता है। फिर ऐसा नहीं कि बोल सकती है किसने अफवाह फैलाया ठीक है ना, एलपीजी तो ये फ्रीडम होना, ठीक है ना? तो देखो, प्रोवाइड राइट टू द राइट इक्वालिटी, रिजर्वेशन है सीट का, फ्रीडम टू एक्सप्रेस है, लेकिन फ्रीडम टू एक्सप्रेस अपनी भावना को व्यक्त करने का, लेकिन फिर ये कोई अफवाह नहीं फैला सकता, ठीक है ना? या फिर अलाउ पार्टिसिपेशन इन सिटीजन डिसीजन मेकिंग। अरे लिख लेगा इतना इजी। रिजर्वेशन सीट का क्या क्या ऐसा चीज तुमको सरकार दे रहा है जिससे तुमको क्या हो? डिग्निटी मिले, फ्रीडम मिले। द प्रोटेक्शन है माइनॉरिटी सेक्शन को दे रहा है, अल्पसंख्यक लोगों को। रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। अकाउंटेबिलिटी टू लीडर्स, राइट टू वोट देता है, आपकी सरकार बदल सके। फ्रीडम टू एक्सप्रेस देता है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, सब लिख नहीं देगा। जय माता दी, खत्म हो गया चैप्टर, खत्म। ये 5 मिनट 10 मिनट का ही जो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है ना, इसमें ज्यादा एमसीक्यू नहीं आता, लेकिन तुम एक बार क्या करोगे? देख लेंगे, ठीक है? ये वाला वीडियो देख लोगे, ठीक है? चलिए, जय माता दी।